I'm gonna start like this. Okay. Ta-ta-ta. तो इसमें दोहे हैं and he thinks and he describes or he justifies the name by saying कि ये these are wisdom, like these are the seashells of our capsules of wisdom that has been passed over generations. मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग तासो तो कोवा भलो तन मन एक ही रंग। जो बगुला है उसका तन उजरा है, मतलब तन चमकता हुआ निखरा हुआ व्हाइट कलर का वो है, लेकिन उसका मन मैला है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्केप्टिक हो जाओ और बिल्कुल ही आप लोगों पर भरोसा करना छोड़ दो, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अंधे होकर भरोसा करो। तो थोड़ा एक Right. स्केप्टिसिज्म होना चाहिए कि इट कैन बी दिस और दैट, और आई शुड बी केयरफुल। मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो हो ही नहीं रही चेंज लैंग्वेज, क्या कर। Oh हाँ, जूम इन करके देखो। that was such a dad joke, but okay. तुम्हारे साथ कभी हुआ है कोई पेपर उठा के पिक्चर उठा के देखो उसको भी जूम इन कर है ना? I have definitely tried that। मैं एक बार ऐसी कोई फोटो, जैसे घर से पुरानी एल्बम वगैरह आई, मैं उस पे ऐसे कर रहा हूँ बैठा बैठा, हाँ, मैंने कहा कोई फ्लायर पीडीएफ आता है, कोई भी मेल आती है और मैं देखता हूँ छोटा होता है, मैं लाइक बस उठाता हूँ यूं, मैं कहा यार तुम पागल हो क्या। सबकॉन्शियसली अगर आप सोचो व्हाई इज इट ब्लैक मेल ब्लैक मनी, जो बुरी चीजों को आपने हमेशा ब्लैक उसके साथ लिस्ट। एसोसिएट कर दी, ब्लैक लिस्ट एसोसिएट कर दी, और जो अच्छी चीजें हैं आपने उसको उसके साथ वाइट के साथ एसोसिएट कर दी, राइट। हम्म। एंड दैट्स हाउ काइंड ऑफ रेसिज्म परसिस्ट इन योर हेड कि आपको बिना रेसिस्ट हुए हुए भी आप उस तरीके से सोच रहे, हम्म। राइट। इट लुक्स सो मच एज पीस, सो मच एट लाइक लाइक पीसफुल ऑफ इट्स सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग, बट इट्स नॉट एट पीस, इट्स हंटिंग। इट्स अच्छा। हंटिंग बिकॉज एज लॉन्ग एज वो एज सुन एज वो मछली आती है या कोई फिश आती है तो वो झपट्टा मार के उसको उठा लेता है चोंच से हम्म। अपनी। जानवर की खाल से, किसी मरे हुए जानवर की खाल से एक काइंड ऑफ बैग टाइप सा बना देते थे, और उस बैग को अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करो तो उसमें से हवा वो फूंक के उसमें जाती थी तो वो आग भड़क उठती थी। सो जागट प्रेम न संचर सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। तो कहने का हम्म। मतलब ये है कि जिस घर में काइंडनेस नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है, जिस घर में या जिस रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे का ख्याल, जिसके प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट। तो वो रिलेशनशिप लोहार के खाल की तरह है, जो सांस तो ले रहा है टेक्निकली, बट नहीं ले रहा। बट नहीं ले रहा। Alright, I'm gonna start like this. ओके। Ta-ta-ta. तत्तनता या तो माय डॉटर सेज तना, tada। Oh, this, you know what he looks like in this? वो माइकल एंजेलो का स्टैचू देखा है, स्टैचू डेविड? I think so. Yeah, Does he he? this kind of looks like that. Let's But try to this, pull of it up. course, is Javed Akhtar Saab. Yes. And Do you understand because what I it says? cannot read that, I no, I can't read that, so I don't know what that Okay, it says. says sepia. Sepia, Sepia. not to be confused with sepia. No. Okay. It's a Hindi word or Sanskrit word. CP. CP is essentially Seashell. a seashell. Yes. Yeah, yeah, Or I know sepia it's is like plural of CP. plural. Yeah. तो ये क्यों है सीपियाँ? ये क्या तुमने अभी क्या हमें क्या दिखाया है? So it's my new book that I just got recently, and I wanted to read because जावेद अख्तर साहब ने ये कंपाइल किए हैं, जो दोहे हमने आई थिंक कवर किए थे बैक इन कबीर। कबीर के, रहीम के वगैरह। या। तो इसमें दोहे हैं एंड ही थिंक्स एंड he describes or he justifies the name by saying कि ये these are wisdom, like these are the seashells of our capsules of wisdom that has been passed over generations, या। and he wanted to pass it on because आई सी। लोग दोहे वगैरह जिस जो उसकी वो हैं आजकल यूज़ नहीं करते हैं, प्रोवर्ब्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो उसमें जो हम्म। विजडम है वो ओवर टाइम लूज हो रही है, वी आर लूजिंग समथिंग। तो या। तो तो ही ही कंपाइल्ड ऑल क्यूरेटेड, दिस। दिस यस, इज दिस इज हिज क्यूरेशन। ये दिस नई इज आई है बुक? क्यूरेशन। यस, ये आई कब डोंट नो आई है? व्हेन though. Let me see. There you go. 2020, wait, 2025. चलो। First दिस इज first edition was January 2025. Second edition was June 2025. ओके। प्रकाशक जो हैं इसके वो हैं राजकमल प्रकाशन इन दिल्ली। सो इफ एनीवन वांट्स इट, इन दरियागंज, नई दिल्ली।
एंड इसकी जो इसमें तो हम ऑब्वियसली सारी बुक तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फर्स्ट टू चैप्टर्स, बिकॉज आई वांट पीपल टू गेट एक्साइटेड अबाउट दिस, एंड बाय दिस बुक आई हैव वी आर नॉट बीइंग पेड बाय जावेद अख्तर साहब और I wish द we were. or the publisher, but Yeah, this is purely out of Kshitij's love for this book and for yes, Javed Akhtar. So and Kshitij was very excited to do this one. and the capsule of wisdoms that he's talking about, like, you know, I got it so that I can learn and refresh and like, you know, even like memorize this so I can use it in day-to-day life, so that my next generation and everything, they remember these capsules of wisdom that you can pass on, and this is a as an art form, it stays relevant and alive, and uh, yeah, everyone Is can there benefit a from it. translated version of this book? Interesting. I don't know. Okay. I was as every human being on this earth, I went for convenience, and this is convenient for me. I can read it faster than the translated slash transliterated Roman version of it. I can read Hindi Yeah. faster than that. So, Can you so read it I upside down? yes, You can? yes. Okay, then you can read this book. But for those of us who cannot, if you find out that there's a translated I'll look for version, it. Yeah. please do post in comments. Or if anybody else is interested in English translated version and there isn't one, then we can ask Kshitij to do us a favor and translate Wait, you're this book. looking for a translated or transliterated? Translated is like it's like word by word. It's in English then, but translated is just written in Roman script. Because मैं मतलब एक तो क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट नहीं समझ आती है तो अगर if I mean, it's Roman script. this If it's written in Roman the script, I think script, you'll be yeah. able to understand. Yeah, that's good enough for me. Like Okay. रेखता पे जैसे होता है ना. Yeah. So, Yeah. मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो हो ही नहीं रही चेंज लैंग्वेज क्या कर. oh हाँ, जूम इन करके That देखो. was that was such a dad joke, but okay. तुम्हारे साथ कभी हुआ है कोई पेपर उठा के पिक्चर उठा के देखो उसको भी जूम इन कर. I have definitely tried that. मैं एक बार ऐसे ही कोई फोटो, जैसे घर से पुरानी एल्बम वगैरह आई, मैं उस पे ऐसे कर रहा हूँ बैठा बैठा, हाँ मैंने कहा हाँ, मुझे कोई and like फ्लायर कोई फ्लायर पीडीएफ आता है, कोई भी मेल आती है और मैं देखता हूँ छोटा होता है, मैं लाइक बस उठाता हूँ यूं, मैं कहा यार तुम पागल हो क्या. तो it's just someone recently posted somewhere, we are just advanced race of monkeys, yeah, so but we're I monkeys can't after I all. can't wait I can't wait for when the chip is available. I just want to put it in my head. I think it is available, but तो इसमें पहला जो है कबीर का दोहा है कि मन मैला तन ऊजरा, मन मैला तन ऊजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कोवा भलो, तन मन एक ही रंग. राइट, अब इसको वो है कि मन मैला, जिसका मन मैला हो, जिसके अंदर मैल Hmm. हो. तन उजरा, तन उजरा का मतलब है तन जो होता है आपका शरीर, और उजरा होता है ऑलमोस्ट उजला निखरा हुआ. Hmm. राइट, बट इस कॉन्टेक्स्ट में अगले तुम्हें उससे पता चलेगा, बगुला, बगुले की बात कर रहे हैं. बगुला होता है आपका जो क्रेन जिसको कहते हैं इंग्लिश में. Hmm. राइट, वो वाइट कलर का होता है ना. Animal. राइट, ये क्रेन जो Bird. आपका वाइट कलर का जो पक्षी है, काइंड ऑफ जो Bird. या इट्स बर्ड. तो बगुला कपटी अंग, तासो तो कोवा भला, तन मन एक ही रंग. वो कह रहे हैं कि जो बगुला है, जो क्रेन है, उसका तन उजरा है, मतलब तन चमकता हुआ निखरा हुआ वाइट कलर का वो है, लेकिन उसका मन मैला है. वो क्या है Hmm. कि इसमें ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो क्रेन है, इफ इट्स लाइक यू नो लेट्स जस्ट से स्टैंडिंग इन वाटर and still like you will be like, if you look from the distance, you will think like it's meditating almost. Hmm. Right, it looks so much as peace, so much at like, you know, like peaceful of its surroundings and everything, but it's not at peace, it's hunting. It's अच्छा. hunting because as long as वो as soon as वो मछली आती है या कोई फिश आती है, तो वो झपट्टा मार के उसको उठा लेता है चोंच से Hmm. अपनी. Not राइट. everything is what it seems to be. यस, यस, अच्छा, तो एंड दोहे क्या होते हैं? दोहे यही होते हैं. They're basically words of wisdom. They're like यस, words of wisdom in done in like a rhyming.
Yes, it's a couplet form. It's a so दो है दो जो है जैसे हम उसको शेर जैसे उसको कहते हैं कपलेट जो होते हैं दो होते हैं तो ऐसे ही ये दो है इसकी अपनी एक मीटर एक अपना वो होता है तरीका होता है कहने का जहाँ पे जैसे ये ब्रेक भी आ रहा है अगर तुम्हें नजर आ रहा है तो जैसे ये ब्रेक आ रहा है ये कैसे हाउ इट क्लोज इट हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीटर एंड एवरीथिंग बट इट्स डेफिनेटली टॉक्स अबाउट sudden wisdom or something. तो स्टोरी एक लेसन होता है उसमें लेसन बेसिकली, तुम ये बोल रहे एग्जैक्टली या तो दूसरी लाइन में देखो ना क्या कह रहे हैं कि तासो तो कोवा भला भाई तुमसे तो कौवा अच्छा है हो। तन मन एक ही रंग सो वाओ। कि वो काले रंग का है लेकिन वो तन मन उसका एक ही है कि आपको पता है कि कौवे की इंटेंशन क्या है कौवा अगर आया है उनमें कह रहे हैं कि काएं काएं करता अगर कौवा आया है तो आपको लगेगा कि आप खाने को ढक दोगे या वो कर दोगे क्योंकि आपको पता है वो खाना लेके चला जाएगा राइट तो वो खाने आया तो आपको ऑलरेडी पता है उसका एंड यू आर नॉट फूल्ड बाय इट तो तुमसे अच्छा तो वो है बगुले से अच्छा तो राइट क्योंकि बगुला जो है आपको नजर कुछ आता है लेकिन उसकी इंटेंशंस कुछ और होती तो बेसिकली बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ बीइंग जेन्युइन एंड सिंसियर। या सही। या तो वो Very nice. और मतलब आई थिंक इट्स लेस अबाउट वैल्यू ऑफ बीइंग जेन्युइन और सिंसियर इट्स मोर अबाउट कि आप दुनिया को कैसे आउटवर्डली कैसे जज कर रहे हो कि जस्ट बिकॉज समवन इज Looks a certain way looks a or certain way acts a acts a certain way, certain way you yeah don't get fooled by that. डोंट गेट फूल्ड बाय दैट कि एक थोड़ी बहुत एक होती है ना स्केप्टिसिज्म होनी चाहिए दुनिया को Hmm. देखने के लिए थोड़ी बहुत वो रखनी चाहिए आपको ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही स्केप्टिक हो जाओ और बिल्कुल ही आप लोगों पर भरोसा करना छोड़ दो बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अंधे होकर भरोसा करो तो थोड़ा एक Hmm. स्केप्टिसिज्म होना चाहिए कि इट कैन बी दिस और दैट और आई शुड बी केयरफुल Hmm. राइट तो सही। वही कह रहे हैं कि मन मैला तन उजरा बगुला कपटी अंग तासो तो कोवा भलो तन मन एक ही रंग Hmm. सही। राइट और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेसिज्म पे प्ले भी है कि हम गोरे को अच्छा मान लेते हैं काले को बुरा मान लेते हैं जबकि जो काला इस चीज़ केस में बेहतर है। बेहतर तो क्या है उसमें ये है कि उसका आपको पता है तन मन एक Hmm. ही रंग वो है लेकिन अब ये भी तो आप लैंग्वेज के ऊपर भी तो कह सकते हो ना कि लैंग्वेज ने उसको कैसे फीड किया जैसे अब हम इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको सबकॉन्शियसली अगर अब आप सोचो व्हाई इज इट ब्लैक मेल ब्लैक मनी ब्लैक जो बुरी चीज़ों को आपने हमेशा उसके साथ Blacklist. एसोसिएट कर दी ब्लैक लिस्ट एसोसिएट कर दी Hmm. राइट और जो अच्छी चीज़ें हैं आपने उसको उसके साथ वाइट के साथ एसोसिएट कर दी राइट Hmm. एंड दैट्स हाउ काइंड ऑफ रेसिज्म परसिस्ट इन योर हेड कि आपको बिना रेसिस्ट हुए हुए भी आप उस तरीके से सोच रहे हो Hmm. right IT is like like the IT companies in the world that are actually taking a lead on this one where they are kind of changing this narrative they are actually instead of because whitelist blacklist is a big thing in IT right because so instead of they're calling it allow list and deny list Hmm. right कि इसको तो whitelist कर दो इसमें डिनाई की क्या गलती है ब्रो? डिनाई को मजाक कर no, रहा हूँ। like बट वही है ना कि ब्लैकलिस्ट इन द सेंस कि आपने किसी या आई आईपी गेट से इट। आपका ट्रैफिक आ रहा है उसको ब्लॉक करना है तो उसको कहते थे या कहीं से अलाउ करना है तो कहते थे वाइट लिस्ट कर दो तो Hmm. इंस्टेड तो आई थिंक इन अ सर्टेन वे आईटी इज टेकिंग दैट काइंड ऑफ रोल to change this narrative overall in our head Hmm. and Hmm. I always find it impressive that someone's thinking about it at least Yeah. yeah Yeah, yeah. I mean, IT generally is more of the progressive yeah kind, so this makes sense. I mean, it's going to be progressive. I feel like the more people you're trying to accommodate, the more progressive overall you're going to become because then you have to, because then you have the wide range of personalities that you have to please slash work with. Sell too. Yeah, वर्क विद लाइक IT इज लाइक yeah, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हो तो यू हैव टू वर्क विद देम जब आपको yeah. करना बड़ी कंपनीज जब बड़ी हो जाती हैं तब उन दे हैव टू लाइक गो थ्रू सर्टेन चेंजेस राइट छोटी कंपनी में चल जाते हैं सर्टेन Mm. कल्चर्स बट बड़ी कंपनीज में यू हैव टू मेक इट मोर इंक्लूसिव somehow right तो दिस इज आई थिंक दैट्स वेयर इट काइंड ऑफ टेक्स यू देयर लेकिन Yeah. सो अगला भी कबीर साहब का है और मैं इधर ही मतलब ये दो करके हम खत्म करेंगे क्योंकि आई वुड रादर एवरीवन बाय दिस बुक
So again, we're not getting paid for it, but I definitely would love people to buy this and pass it on to your next generations. Have your kids read it, you read it. It's really powerful and really Share the wisdom. share the wisdom, right? तो Yeah. अगला Also है, share our episode or share our short yeah, sure, why because not? that is equal to sharing wisdom. Yeah. कबीर का है अगला दोहा भी कि जा घट प्रेम न संचरय, जा घट प्रेम न संचरय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेते बिन प्राण। अच्छा, ये वाला जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये भी याद आया, जावेद साहब का एक इंटरव्यू भी है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जागट प्रेम न संचर। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जिस घर या जिस घाट पर प्यार नहीं होता, वो घाट जैसे मसान, एक मसान कहते हैं उसे, जहाँ पे आपकी बॉडी जलाई जाती है वगैरह ये सब होता है, तो शमशान घाट को मसान भी कहते हैं, राइट? तो एक्चुअली मूवी भी आई थी विकी कौशल की, मसान के नाम से, वेर ही वाज, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, he was a kid of someone who used to work at a masan, or he used to work at a masan, और वहाँ की लाइफ और ऐसी और कैसे he would deal with it and everything। तो बहुत अच्छी मूवी है, वो भी देखनी चाहिए। I actually want to go back and watch it again। So जागट प्रेम न संचर है, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेते बिन प्राण। बिना बिना जो, अब लोहार की बात हो रही है, अब लोहार आजकल तो मिलते नहीं है वैसे, राइट? वो जो लोहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, राइट? और उनके जब लोहे का काम करते हैं ना, वहाँ उनकी भट्टी होती, राइट? जो वहाँ पर जो उनकी Furnace. दुकान है, फर्नेस, राइट? अब वो फर्नेस को जब वो उसे काइंड ऑफ भड़काना होता था, इन द सेंस कि जब आप लोहा डाल रहे हो, गर्म चाहिए आपको, आग थोड़ी भड़के, तो एक कहते हैं कि उससे जानवर की खाल से, किसी मरे हुए जानवर की खाल से एक काइंड ऑफ बैग टाइप सा बना देते थे, और उस बैग को अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करो तो उसमें से हवा वो फूंक के उसमें जाती थी, तो वो आग भड़क उठती थी। Hmm. तो भट्टी दोबारा गर्म करने के लिए, आग भड़काने के लिए उसे यूज किया जाता था, राइट? लेकिन अब आप उस मोशन को देखोगे, है तो वो खाल, उसको लोहार की खाल का है, क्योंकि वो खाल है ना, वो लोहार की अपनी खाल नहीं, लेकिन जो खाल वो उसको यूज करता है वो अपने काम चलाने के लिए, राइट? ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं ये है। ला, ये मैं सॉरी, मैं लास्ट एपिसोड का तुम्हारी बात वापस ला रहा हूँ, बट कंटिन्यू। या, तो लोहार की सब्जेक्ट चेंज हो खाल, गया ब्रो, सब्जेक्ट नहीं चेंज हो नहीं गया। नहीं, क्योंकि उन्होंने लोहार मेंशन ही इसलिए किया है क्योंकि उसकी खाल, जो वो मेंशन इसलिए किया है क्योंकि वहां पर द माइंड गोज देयर, राइट? आपका माइंड, अगर उसके बारे में बात हो रही है तो माइंड गोज देयर, राइट? तो वो खाल जो है, अगर आप मोशन को देखोगे, अब अगर आप उसके मोशन को देखो, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सांस ले रही है, जैसे जो एनिमल स्किन है, अगर आप उसको ऊपर नीचे ऐसे वो दबा रहे हो, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे सांस ले रही है, उसके फेफड़े फूल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, फेफड़े फूल रहे हैं और बंद हो रहे हम्म, हैं। लेकिन क्या वो एक्चुअली सांस ले रही, नहीं ले राइट? रही। वो नहीं ले रही, एक्चुअली वो सांस नहीं है, वो एक्चुअली उसके फेफड़े नहीं है। तो सांस लेते बिन प्राण, बिना जान के सांस ले रहे। तो कहने का हम्म, मतलब ये है कि जिस घर में काइंडनेस नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है, जिस घर में या जिस रिलेशनशिप के अंदर एक दूसरे का ख्याल, जिसके प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट। तो वो रिलेशनशिप उस लोहार के खाल की तरह है, जो सांस तो ले रहा है टेक्निकली, बट नहीं ले रहा, बट नहीं ले रहा, जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है, उसके अंदर जान हाँ, नहीं है, उसके अंदर लाइफ नहीं है। या इट शोज साइंस ऑफ लाइफ, इट शोन्स, या, देयर इज नो बट लाइफ देयर इज देयर। नो लाइफ इन देयर। यस, बिकॉज सो किसी ख्याल रखना, रिस्पेक्ट देना इन अ रिलेशनशिप इज इक्वल टू, he's equating that एक to जीता जागता रिलेशनशिप है वो, फिर वो yeah, मरा हुआ रिलेशनशिप नहीं है। that's the soul of a relationship. यस, या, सो आई विल रिपीट इट अगेन। I जागृत actually प्रेम, like that, yeah, I like that, and I think it's important कि मतलब जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ना हो एक दूसरे के लिए, जिस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए केयर ना हो, लव बट ना हो, बट तो वो क्या रिलेशनशिप है? बट आई थिंक वी हैव टू रीडिफाइन लव इन दैट सेंस, राइट? बिकॉज हर कोई कहता है कि आप प्यार करते हो वगैरह, लेकिन प्यार की डेफिनेशन क्या है, प्यार की वही है डेफिनेशन ना, कहाँ यही से? यही है ना कि लव और रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड केयर। या, बट वो लव के अंदर ही हाँ, रिस्पेक्ट होनी मतलब चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट लगता एंड है। केयर फॉर ईच अदर। यस, वो लव का ही पार्ट होना चाहिए। लव को सिर्फ एक जिस्मानी या उसके बाद या एक दूसरे के
आई थिंक पोजेशन ऑलमोस्ट obsession को नहीं आप लव डिफाइन कर सकते, हम्म लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो ख्याल है, जो काइंडनेस है, आई थिंक वहाँ कहीं है लव, राइट? हाँ मतलब love is an umbrella term for a bunch of different attributes that need to exist for you to say there is love here. यस, या तो वो उसकी बात हो रही है कि जा घट प्रेम न संचरय, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। Hmm. And that is the two of the dohas I wanted to discuss. I think And in addition to translating these in Roman script, इनकी ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए इंग्लिश में या मतलब इंग्लिश में ही sure, क्योंकि I'm sure we can there's find it. wisdom here Yeah, I'm sure we can find it. I'm sure they have something that like should be that. made But accessible to the world. yeah, I'll see. अगर पब्लिशर की वेबसाइट पे यूजुअली होती है वर्जन्स अलग अलग में, तो I'll check out their website. People can check it as well. राजकमल प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली। तो अगर आप उनकी वेबसाइट्स वगैरह चेक करें, शायद आपको उस पर अलग अलग वर्जन्स मिल जाए। आई थिंक मैंने ये अमेज़ोन से खरीदी है, तो या बट मुझे भी अमेजोन से आ अमेज़ोन गई तुम्हारे पास? मुझे अमेज़ोन इंडिया खरीद के फिर यहाँ पे किसी कोई आ रहा था तो वो लेके आए। अगर किसी को ये बुक चाहिए तो हमें कमेंट करो या हमें मैसेज कर लो, हम आपके लिए भी मंगा सकते हैं। Yeah, why not? Yeah. So, do All let right. us know. Thank you, everyone. Thank you.